हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक जबरदस्त सेशन लेकर आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। और यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में हम इस सेशन में आपके लिए एक जबरदस्त बुक लेकर आए हैं, आदित्य रंजन सर की बुक, जबरदस्त बुक यूपी पुलिस मैथ कांस्टेबल। यूपी पुलिस मैथ्स कांस्टेबल बहुत ही जबरदस्त बुक। और आपको इस बुक के साथ साथ चैप्टर वाइज फाउंडेशन कोर्स भी जबरदस्त 1 बाय 1 चैप्टर वाइज कराया जाएगा। और फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, इस बुक से रिलेटेड हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और बुक के सॉल्यूशन से पहले हम चैप्टर का जो भी डिटेल, जो भी टोटल थ्योरी कंसेप्ट, फाउंडेशन रिलेटेड कोर्स आपको एक एक छोटे छोटे सभी पॉइंटों को क्लियर कराया जाएगा। और उन पॉइंटों के बाद ही हम आपके सामने इस बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाली है जिसमें आपकी लाइफ बन जाएगी। आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स प्लस इस बुक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं तो आपको यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और हार्ड वर्किंग के साथ हम आपके लिए जबरदस्त कंसेप्ट लेकर आए हैं। और ये सेशन लगातार चलेगा और इस बुक को बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में आपको हर क्वेश्चन सिखाकर दिखाएंगे और बिल्कुल इजी और आसान सॉल्यूशन में आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आपको सिखाकर आपको मैथ में महारत हासिल कराएंगे और आपको मैथ में नंबर 1 बनाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। और एक प्रॉमिस और हम आपसे करते हैं कि हम आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल आसान कर देंगे हम आपके लिए हर एक एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले इस बुक में आता है चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज चैप्टर आता है इस बुक में। परसेंटेज फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले हम परसेंटेज से रिलेटेड सभी छोटे छोटे सभी फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड 1 बाय 1 छोटी छोटी सभी चीजों को आपको सिखाएंगे। और उसके बाद टाइप वाइज सिखाने के बाद जब आपके इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। तो देखो, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है परसेंटेज, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए धमाकेदार और खतरनाक सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम। जैसे प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत को दो शब्दों में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? प्रति प्लस शत। तो प्रति प्लस शत को जब तोड़ दिया जाता है तो प्रति का अर्थ होता है कोई एक नंबर या संख्या। प्रति का मीनिंग होता है कोई एक नंबर या संख्या, और शत मीन्स होता है 100। तो कोई भी नंबर या संख्या अपने आप में 100 होता है, अपने आप में 100 होता है। कोई भी नंबर या संख्या अपने आप में 100% होता है, आप ये कह सकते हैं। और प्रतिशत का चिन्ह होता है ये वाला, परसेंट का चिन्ह ये होता है। और इसको लिखने का तरीका है 1/100। 1/100, 1/100 को कह सकते हैं 100वां। 1/100 को कहते हैं 100वां। तो कैसे लिखते हैं इसे? देखिए, जैसे एक को हम 100% कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 1 को 100%, 2 200%, 3 300%। ऐसे हम अपने आप में कोई भी नंबर 100 मानते हैं। उसमें कैसे बनाते हैं? उसमें 100 से गुणा करेंगे उस नंबर को। जैसे देखिए, मैंने कहा इसको 1 को परसेंट में कन्वर्ट करो, यानी कि इसको प्रतिशत में लिखो। तो किसी भी नंबर को प्रतिशत में लिखने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? 100 से गुणा और परसेंट का चिन्ह यूज करते हैं, तब वह परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 100 एकम 100%। तो 1 अपने आप में 100% होता है। इसी प्रकार 2 200%, 3 300, 4 400, 5 500% होता है। ये हमारा एक छोटा सा एक बेस, एक छोटी सी बात है जिनको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाकर बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में आपके लिए पेश करेंगे। और हर एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान बनाकर आपको दिया जाएगा। तो देखिए, यहां पर एक पॉइंट और आता है प्रतिशत। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है।
प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है इसका हर जो है 100 होता है, और किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए उसमें 100 से गुणा वह परसेंट का चिन्ह यूज करते हैं। देखिए कोई भी दुनिया का नंबर डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, साधारण संख्याओं में आ जाए, मिश्रित या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए, किसी भी टाइम में कोई नंबर संख्या आ जाए तो उसे अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने बताया 100 से गुणा वह परसेंट का चिन्ह यूज करके उसको परसेंट में बदला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया एक को अगर हम परसेंट में दिखाना चाहे तो कितना परसेंट होता है 1, तो 1 को 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह तो ये हो जाता है 100%। 2 में 100 से गुणा 200% इसी प्रकार 1/2 में भी मैंने बताया फ्रैक्शन नंबर आ गया, 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह तो 1/2 गुणा 100 बराबर होता है 50%, यानी कि आधा होता है 50%, यानी कि 1/2 होता है 50%। 1/3 गुणा 100 तो 33 से 1/3%, 2.5 गुणा 100 250%। इस प्रकार किसी भी नंबर को, चाहे वो डेसिमल का हो, फ्रैक्शन का हो, सिंपल संख्या में हो, उनको अगर हम परसेंट में बदलना चाहे तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा एक पॉइंट यहां पर भी देखेंगे, जबरदस्त पॉइंट है ये भी। प्रतिशत संख्या को लिखने का तरीका कैसे होता है? प्रतिशत जैसे 3% आ जाए कहीं भी तो उसे लिखा कैसे जाता है? तो 3 और बटे में 100, जैसे मैंने बताया 1/100% चिन्ह का मतलब 1/100, 1/2% को 1/200, क्योंकि बटे में 100 आ जाएगा, 2 के साथ में 100 की गुणा हो जाएगी 200 हो जाएगा। 2.5% को लिखेंगे 2.5 और बटे में 100। तो हम इस प्रकार से किसी भी संख्या के साथ जब परसेंट आता है तो उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे हर पॉइंट फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड जबरदस्त, यानी कि आपको इस वीडियो में दोनों चीज मिलेगी आपको, और ये सब आपको फ्री में मिलेगी। घर बैठे आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं मैथ में, और कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आपको डरा नहीं सकता, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आपको सब चीजें बता दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से, बिल्कुल आसानी से आप हर चीज को सीख जाएंगे। हर एक एक क्वेश्चन को आसानी से सीख जाओगे और हर क्वेश्चन को सेकंडों में निकाल दोगे आप। इतना आसान करके हम आपको मैथ सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हर चीज को आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें, और आपको ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इस इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आपको मैथ बिल्कुल आसान करके देंगे। देखिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ मोस्ट और बेस्ट पॉइंट आपके सामने, कुछ मोस्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने यहां पर 2 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। तो सबसे पहले ये फाउंडेशन कोर्स में आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई जाएगी, और फिर आपका मैथ ऑटोमेटिकली ही बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कैसे कैसे मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया हूं इस बार आपके सामने वीडियो लेकर, और बुक का जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही खतरनाक प्लानिंग से और जबरदस्त कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने इस बार उपस्थित हुए हैं, और इतना जबरदस्त कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिलेगा। आप देखिए, देखते रह जाएंगे आप, जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपका कंटेंट, आपका टैलेंट, आपकी हाई थिंकिंग जबरदस्त हो जाएगी, और मैथ आपका इतना इजी हो जाएगा कि आप सेकंडों में हर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखते रहिए आप। जैसे फर्स्ट पॉइंट आया आपके सामने, प्रतिशत नंबर को फ्रैक्शन, प्रतिशत नंबर को, जैसे मैंने प्रतिशत नंबर दिए हैं, इस प्रतिशत नंबर को फ्रैक्शन यानी भिन्नों के रूप में बदलना, भिन्नों के रूप में बदलना। जैसे इसको बदलना है, मैंने ये 4 पॉइंट लिए, इसको कैसे बदला जाएगा? देखिए मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको, 16 और बटे में मैंने लिखा 100%, का बटे में हो जाता है 100, लिखने का तरीका बताया था। अब यहां से ये हमारा किस रूप में आ गया? फ्रैक्शन रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि दिए गए परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में बदलो। अब इसमें बदल तो दिया हमने, लेकिन एक कंडीशन और देखनी पड़ती है यहाँ पर। अगर प्रतिशत कंडीशन को, प्रतिशत नंबर को फ्रैक्शन में जब बदल दिया जाता है तो फ्रैक्शन में बदलने के बाद देखा जाता है कि
क्या यह फ्रैक्शन का अंश और हर आपस में किसी नंबर से कटकर छोटा हो सकता है क्या? तो अगर छोटा हो जाए तो उसको पूरा छोटा कर देते हैं, यानी कि उसका सरलतम रूप बना लेते हैं। अगर कटने की स्थिति में है तो काट कर उसको सरल कर दीजिए। अगर कोई संख्या ऐसी होती है कटने की स्थिति में नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बट परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में ऐसे बदला जाता है 16 और बटे में परसेंट के लिए बटे में 100। अब ये हम देख रहे हैं ये कट सकता है कैसे? 4 से कट सकता है ये अंश और हर दोनों एक ही नंबर से कटेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इसको अलग नंबर से काट दिया, इसको अलग नंबर से काट दिया, ऐसा नहीं होता सरल करने में। जब भी फ्रैक्शन नंबर के अंश और हर को डिवाइड किया जाता है तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तभी वो सरल माना जाता है, तभी वह काटा जाता है। तो देखिए 4 चौक 16 और 4 से मैं इसको काटूंगा 25 बार। तो अब ये देखिए यहाँ पर कटना बंद हो गया। जब कटना बंद हो जाए वही हमारी भिन्न संख्या कहलाती है, यानी फ्रैक्शन नंबर कहलाता है। अब देखिए 4 से ये कट जाता है बट 4 से ये नहीं, 5 से ये कटेगा बट 5 से ये नहीं। तो जब कटना बंद हो जाए वही हमारा फ्रैक्शन नंबर है। तो चलिए देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है 4/25। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन नंबर, यानी कि भिन्न का रूप। अब हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 5 बटे में ये पॉइंट दिया है 0.5 और बटे में मैंने लिखा 100, परसेंट के लिए बटे में 100। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के रूप में पूर्ण रूप से लिखेंगे। एक अंक छोड़कर दशमलव अगर मैं इसको हटाता हूं तो अगले नंबर पर ये आ जाएगा 5 बटे में 100 और एक अंक छोड़कर हटेगा तो बटे 1 0 और आ जाएगी। ये हो गया फ्रैक्शन रूप। लेकिन यहाँ से मालूम हो रहा है ये तो कट कर और छोटा हो सकता है, तो इसको काट दीजिए और बिल्कुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5 से कट सकता है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 200 बार। तो हम कह सकते हैं 1 बटे में 200, 1 बटे 200। और ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर इसका। ये बन गया हमारा भिन्न रूप। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए 0.12 बटे में 100 लिया मैंने परसेंट चिन्ह के लिए, और मैंने अगले नंबर पर लिखा 12 बटे में 100 और 2 छोड़कर दशमलव ये हट जाएगा, बटे में 2 0 और बढ़ जाएगी ये ऐसे। अब यहाँ से ये कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट दीजिए। देखो आगे लिख लेंगे हम यहाँ पर 4 तिये 12, 4 से कटेगा, 4 से इसको काटेंगे हम 25 बार और 2 0 ये। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 बटे 2500 ऐसे। और ये बन गया हमारा भिन्न रूप। अब देखिए हम इसको भी लिखेंगे 0.04%। तो लिखा मैंने 0.04 और परसेंट का बटे में 100 लिखा मैंने, और फिर मैंने क्या किया 4 बटे में 100 तो मैंने पहले ही लिखा था, और 2 अंक छोड़कर दशमलव की 2 0 ये आ जाएगी। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं चेक करिए। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार 4 से, और 4 से ये 25 बार। तो हम कह सकते हैं 1 बटे 25, 2 0 आएगी यहाँ पर, 1 बटे 2500। तो ये हो गया हमारा भिन्न रूप। तो देखो फ्रेंड, इस प्रकार से हमें परसेंटेज की कंडीशन को सीखना है। जैसे जैसे हम ये सब बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे अपने दिलो दिमाग में, तो मैथ हमारे लिए बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आते हैं, प्रतिशत नंबर्स को दशमलव भिन्नों में बदलो। प्रतिशत नंबर को कैसे दशमलव भिन्नों में बदला जाता है। देखो ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपके लिए मैथ का हर क्वेश्चन, चैप्टर का हर क्वेश्चन जो परसेंटेज से रिलेटेड होगा बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ भी डर नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल सेकंडों में हर क्वेश्चन आ जाएगा। आपके एग्जाम का भी कोई भी सवाल नहीं बचेगा। कोई भी किसी भी तरह का एग्जामिनर सवाल बना के दे दो आपको एग्जाम में, आप सेकंडों में करोगे। बस आपको ये फाउंडेशन कोर्स की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको मजबूत करना है, फिर आपका मैथ कमजोर नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत नंबर को दशमलव भिन्नों में बदलो। अब देखो ये प्रतिशत नंबर है, इसको दशमलव भिन्नों में बदलना है। दशमलव में, जैसे ये है हमारा दशमलव में ऐसे, तो ऐसे दशमलव में बदलना। बट यहाँ तो परसेंट है, बट विदाउट परसेंट के।
दशमलव में बदलना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले इसको लेंगे 48%, तो 48/100% का है, परसेंट चिन्ह का यूज किया मैंने, बटे में 100 लिखा, 48/100। अब जैसे ही मुझे दिख रहा है कि बटे में 2 जीरो है, 2, तो ऊपर अंश वाली संख्या में दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाता है, तो ये हो जाता है दशमलव भिन्न का रूप। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2 जीरो है तो 1 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो ये हो गया दशमलव भिन्न का रूप। ऐसे तैयार हो जाता है ये, बिल्कुल इजी। अब आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, देखिए 4/100। अब इसको दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे, बटे में कितनी जीरो है, बटे में 2 जीरो, अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसी के अकॉर्डिंग दाईं तरफ से हम उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर बटे में 2 जीरो है, तो दाईं तरफ से हम क्या लिखेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 1 अंक, और यहाँ दूसरा अंक नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो वाला अंक रख लेते हैं ऐसे, क्योंकि आगे जीरो लगाने से इस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव तो हमें दिखाना पड़ेगा 2 अंक छोड़कर, 1 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो ये बन गया हमारा दशमलव भिन्न का रूप। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी मेथड से आपको हर एक पॉइंट मिलेगा। अब हम इसको भी लिखेंगे, 25 दशमलव है ये, 2 अंक छोड़कर 25 बटे परसेंट के बटे में 100। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये 2 दशमलव तो ऑलरेडी पहले ही है, मुझे दिख रहे हैं संख्या में लिखे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही। अब नीचे की 2 जीरो हटाएंगे तो दाईं तरफ से 2 तो यही है, 2 अंक और दशमलव छोड़कर लगेगा। देखिए 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक तो ये थे ही, 2 जीरो और लगा देंगे अपनी तरफ से दाईं तरफ, 4 अंक छोड़कर दशमलव हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो फ्रेंड, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने हैं और आपको बेस्ट बनना है। तीसरा नंबर है सी पॉइंट। देखिए सी पॉइंट में देखेंगे, किसी भी नंबर्स को प्रतिशत में बदलना। तो किसी भी नंबर्स को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो मैंने बताया था आपको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, उसमें 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, फिर 100 से गुणा और परसेंट का चिन्ह। देखिए ऐसे बदला जाता है प्रतिशत में। अब मैंने इसको कटिंग किया, 4 से इसको काटा 25 बार, और 25 7 की गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175, और परसेंट का चिन्ह ये लग गया। क्लियर हो गया प्रतिशत में बदलना। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत प्यारा तरीका। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे 1/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। हेडिंग हमारी यही है, किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना। तो 1/3 है, हमें प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से, तो ये 100 एकम 100 है, तो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 3 फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 फिर 1 शेष रह जाएगा, और बटे में भाजक संख्या ये 3 आ जाएगी। ऐसे लिख देते हैं इसको प्रतिशत में, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं 33.33, आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा ये, ऐसे भी इसको लिख देते हैं, मर्जी है आपकी, ऐसे भी लिख देते हैं। अब इसको भी परसेंट में बदलना सीखे। देखिए 1/4 जो है, इसको परसेंट में बदलना है, जैसे कि मैंने बताया था, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। और अब इसको कटिंग कीजिए, 4 से 100 को काटूंगा 25 बार, 25 एकम 25, तो 1/4 हो गया 25%। ये बदल दिया मैंने परसेंट में। अब देखो हम इन नंबर्स को भी परसेंट में बदलेंगे, ये डेसिमल नंबर्स है। देखिए परसेंट में बदलना है मुझे इसको, 2.5, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब मैंने क्या देखा, 1 अंक छोड़कर दशमलव है और गुणा में 0। अगर हम चाहे इसको दशमलव हटाकर बटे में 1 0 से 1 0 काट दीजिए, या फिर ऐसे 0 से 1 दशमलव हट जाएगा, तो 25 गुणा 10, ऐसे भी आप फास्ट तरीका यूज कर सकते हैं। 25 दाम 250%, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखो बदल दिया परसेंट में। अब हम इसको बदलते हैं परसेंट में, 1/5, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे, और 5 से डिवाइड होगा ये 20 बार, 20 एकम 20, 20%, तो ये आ गया परसेंट में बदलकर 20%। तो 1/5 होता है 20%।
अब 1/10 को बदलेंगे, 1/10 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह यूज करेंगे, 10 दाम 100, 10 एकम 10, 10%, तो 1/10 होता है 10%। क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं 3/4। देखिए 3/4 को परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे इसकी, 4 से काटा इसको 25 बार, 25 दिए 75, तो 75% हो गया ये हमारा क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से आपको हर पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट बताने के बाद आपका मैथ इतना आसान कर दिया जाएगा, इतना आसान कर दिया जाएगा कि आपको खिलौना लगेगा। मैथ कुछ भी भारी या डिफिकल्ट या जटिल नहीं लगेगा, इजी और आसान, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका है। इससे आपका हर एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट होगा, फिनिश हो जाएगा। एक ही मेथड से पूरा मैथ आपका कवर करा दिया जाएगा हर क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने बहुत ही जबरदस्त। देखो कुछ बच्चे इन पॉइंटों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये लिखे हुए आ जाते हैं कभी कभी कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है। तो बहुत से बच्चे इन पॉइंटों में, इस लैंग्वेज में, इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं और वे सही प्रॉपर तरीके से संख्याओं को लिख नहीं पाते, जिससे कि उन पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। क्योंकि ये इसी तरीके से लिखे हुए हैं, बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। 9 का कितना प्रतिशत 54 है, 72 का कितना प्रतिशत 9 होता है, 192 का 12.5% बराबर क्या का 50%, इस तरीके से है। और ये वाला पॉइंट भी ऐसे ही है, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो इस तरह के पॉइंटों में बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे वे अपने क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी कमियां भी इनको हम आपको सिखाएंगे और क्लियर कराएंगे। जैसे कि आपको पता है, जब भी संख्या के साथ ये आ जाए का, के या की आ जाए, तो इसका अर्थ होता है, जब लैंग्वेज में आ जाइए तो इसका अर्थ होता है कि उसके साथ गुणा का चिन्ह लगाइए। ये का, के, की आ जाए तो मीन्स गुणा का चिन्ह लगाए साथ में, उसके स्थान पे, इसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाए। ये मोस्ट पॉइंट है। अब देखिए, अब हम इसको आसानी से लिखेंगे बिल्कुल और हल करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इनमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम आपको एक एक चीज क्लियर कराएंगे। देखो 72 का लिख लेंगे, 72 का लैंग्वेज से लिखेंगे, 72 का मतलब गुणा, कितना, कितना मालूम नहीं, प्रतिशत, प्रतिशत आप जानते हो, चिन्ह 9 है बराबर के लिए जो है आएगा साथ में। जब संख्या के साथ में है आ जाए, देखो ये भी पॉइंट है बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये ऐसे ऐसे पॉइंट मालूम नहीं होता बच्चों को। जब संख्या के साथ है आ जाए, है तो वो बराबर के साथ लिखी जाएगी, संख्या बराबर के साथ ऐसे ऐसे लिखी जाती है। अब हम इसको हल कर देंगे, बस आगे आपको पता ही है। देखो परसेंट की 2 जीरो बटे में नीचे रखेंगे। देखो परसेंट लिखने के 2 स्टाइल होते हैं। देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसा, क्या परसेंट है तो इसे लिखने का तरीका है क्या बटे में 100, ऐसे बटे में नीचे लिख दीजिए इसको ऐसे। लेकिन जब बराबर आ जाए, जब ऐसे आ जाए क्या परसेंट बराबर 5, अगर बराबर आ जाए साथ में, तो परसेंट की 2 जीरो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, क्योंकि बटे में लिखोगे उसके बाद ब्रज गुणा करोगे तो ये वहीं पर ही माना जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा ये ब्रज गुणा से। तो बटे में ना लिख के डायरेक्ट, क्योंकि कंपटीशन में थोड़ा तकनीकी आनी चाहिए आप पर, थोड़ा बहुत चेंजिंग टैलेंट आना चाहिए लिखने का। ऐसे नहीं सिंपल हर जगह नहीं लिखेंगे, कुछ जगहों पे हमें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ऐसे भी डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आपको फायदा दिलाएगा ये तरीका। तो देखो यही मैंने किया, परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दी, ये तरीका। अब मैंने क्या किया, 9 से मैंने इसको 100 बार काटा और 9 से 8 बार, 9 8 72, फिर 8 से मैंने इसको काट दिया 12.5 बार, तो 12.5% आ गया हमारा क्या, तो कितना परसेंट है वो 12.5%, ये हमारा आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, बेस्ट बनना है, टॉप बनना है, नंबर 1 बनना है, और इस बार री एग्जाम यूपी पुलिस 2024 में 100% सिलेक्शन लेना है। अब देखो ई वाला ऑप्शन देखते हैं, ये वाला सवाल। फिर वही तरीका, 9 का कितना प्रतिशत 54 है के साथ, ये रहा। ये छोटे छोटे पॉइंट सीखिए आप। का मतलब गुणा, देखिए 9 का गुणा लग गया कितना, ठीक है, और प्रतिशत चिन्ह लगा दिया।
और 54 है, ये 54 लिख दिया है बराबर लगाकर। देखो यहाँ इक्वल टू इक्वल ही लग रहा है, ये एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, ये रहा एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, इक्वल टू इक्वल ही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल ही है, ये रहा। तो कोई भी सवाल नहीं बचेगा, इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए बहुत आसान बना दिया जाएगा आपके लिए मैथ। तो अब हम इसको हल करते हैं। 9 6 54, 6 बार कटेगा, और परसेंट की 2 जीरो मैंने बताया था, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं ये। तो क्या का मान आ गया हमारा 600, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे बना देते हैं इनको। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पॉइंटों पर भी चलेंगे, देखेंगे क्या कंडीशन है। देखो का मतलब गुणा, देखो 192 का मतलब गुणा, फिर 12.5 से ये बराबर बराबर में भी कट जाता है, 12.5 चौका 50 होता है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 12.5 चौका 50। तो ये फिनिश हो गया बराबर। अब बराबर आ गया हमारा क्या का मतलब गुणा 4, ये आ गया। अब 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। देखिए क्या का मान आ जाएगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा, होगी 32, 4 8 32, 48 बार घटा है, तो क्या बराबर आ गया 48। बहुत ही आसानी से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जबरदस्त है, बच्चे बहुत से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं कि इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए, सोल्व कैसे किया जाए, हल कैसे किया जाए। तो बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, उनको ऐसे डायरेक्ट कर देना चाहिए माइंड लगाकर। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? जब वह 80 से 60% कम है, 60 कम है वह संख्या, तो 40 है वह संख्या, 60 तो कम हो गई वह, तो 40 तो है वह 80 का 40%। तो यहाँ लिखेंगे 80 से 60 कम है, तो 80 का 40% है वह संख्या। लीजिए बस अब इसे हल कर दीजिए। परसेंट की 2 जीरो मैंने हटा दी इससे, परसेंट से, और 8 चौक 32, 32 है वह संख्या। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड चैप्टर वाइज आपको छोटे छोटे बेस्ट कंसेप्ट, बेस्ट बातें सिखाकर आपका मैथ चैप्टर वाइज मजबूत बनाया जाएगा। और फिर आदित्य रंजन सर की बुक के 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक एक क्वेश्चन को खल्लास कर दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपका जबरदस्त और बेस्ट बनाया जाएगा, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड बनाया जाएगा। देखो फ्रेंड कुछ मोस्ट पॉइंट आपके सामने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के। ये हमारे यहाँ पर एक फ्रैक्शन होती है, और फ्रैक्शन नंबर को स्टैंडर्ड परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। देखिए फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको मैंने बताया भी है। अगर आप किसी फ्रैक्शन को डायरेक्ट नहीं जानते ऐसे, तो आपको बताया है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करके आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे एक फायदा होगा, अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो इससे आपके मैथ के अंदर स्पीड फास्ट हो जाती है। तो फास्ट स्पीड के लिए आपको ये जबरदस्त कंसेप्ट यूज करना होगा। तो जैसे एक अपने आप में 100% होता है, 1/2 50%, यानी कि आधा हो जाएगा 50%। 1/3 33 से 1/3% या 33.33। 1/4 25%, 1/5 20%। और आप पर कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते, और ना ही ये कोई चीज आपके याद है। तो मैंने एक तरीका बताया है, किसी भी नंबर को उसने परसेंट में पूछा है तो 100 से गुणा कर दीजिए परसेंट का चिन्ह, और उसको हल कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे आपको मालूम नहीं कि 1/4 कितना होता है, तो आपको मालूम नहीं, तो 100 से गुणा कर दीजिए परसेंट का चिन्ह, तो आपको पता लग जाएगा। 4 से काटेंगे ये 25 बार, तो 25% होता है। ऐसे ये नंबर कोई भी नंबर हो, ये अगर आप नहीं जानते तो उसको डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यूज करें। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बस इससे ये फायदा है। देखो इससे फायदा क्या है, आपकी कैलकुलेशन भी आसान होगी, ये फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन आसान, स्पीड फास्ट, तो आपका ये फायदा है। इसलिए हम ये भी आप सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। 1-2 बार इनका यूज करेंगे तो ये अपने आप ही तुम्हारे सबके याद हो जाएगा। 1/10 होता है 10%, 1/11, 9 से 1/11
या 9.09% आदि, इस तरीके से कहीं तक भी जा सकते हो आप। 1/4 25%, 2/4 50, 3/4 75, 5/4 125, इस तरह। फिर 1/5 20 ही कम 20%, 20 दूनी 40, 20 टे 60, 20 चौक 80, 20 पंजे ऐसे कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज से रिलेटेड है, इनका भी यूज कराएंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चनों के अंदर बहुत सुंदर तरीके से इन सब का यूज करना आपको सिखाया जाएगा। देखो कुछ मोस्ट पॉइंट आपके सामने, ये 2 पॉइंट रखे हैं मैंने, ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएंगे। ये ऐसे पॉइंट है, ये 100% पूरे चैप्टर में, जो परसेंटेज का चैप्टर आपका चलेगा, और लाभ हानि और डिस्काउंट या साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी इस टाइप का चैप्टर आ जाए, उन सभी में ये ऐसे पॉइंट है 2 आपके लिए जबरदस्त पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ये आपके सामने विशेष तरीके से लिखे हैं। ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत ही मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको जानना है। कैसे है देखो, जब प्रतिशत कमी कहे, तो जब किसी संख्या में प्रतिशत कमी कहे तो उसे, जो प्रतिशत कमी कहेगा उसे 100% में से घटाकर लिखेंगे। देखो जब क्वेश्चन में आ जाए कि एक संख्या में 10% की कमी हो गई या एक संख्या में 30% की कमी हो गई, तो 100% में से उस कमी परसेंट को घटाकर लिखते हैं। तो ये कमी प्रतिशत का पॉइंट है, ये आप पर आना चाहिए बहुत आसान, क्योंकि पूरे चैप्टर में परसेंटेज का जो पूरा टॉपिक है उसमें हर क्वेश्चन में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। परसेंट वृद्धि तो कहीं परसेंट कमी, तो कहीं परसेंट वृद्धि तो कहीं परसेंट कमी। तो परसेंट वृद्धि और कमी का अर्थ आप समझ जाइए। अगर परसेंट कमी कह दिया जाए तो 100 में से उस परसेंट को घटाकर लिख दीजिए, परसेंट वृद्धि कह दिया जाए तो 100 में जोड़कर लिख दीजिए। ये जबरदस्त पॉइंट है आपके लिए, इनसे मैथ आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप देखते रहना। इसके बाद हम आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो है टाइप वाइज पॉइंट बताएंगे, और टाइप के अकॉर्डिंग आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। और उसके टाइप के बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे बुक के बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा परसेंटेज में, चाहे इस बुक में हो, चाहे इस बुक से रिलेटेड हो या ना हो, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप बेसिक फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आप इसकी टाइप भी समझ जाए परसेंटेज से रिलेटेड, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सब आप जान जाए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एग्जाम में सेकंडों में हर क्वेश्चन कर दोगे, और साथ ही साथ आप इस बुक के क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो परसेंट कमी गए तो उसे 100% में से घटाकर लिखते हैं। जैसे एक संख्या में 10% की कमी हो गई तो 100 में से 10 घटाए 90 प्राप्त हो जाएगा, 90%। ऐसे ही परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। जैसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो 100 में 20% जोड़कर लिख देंगे, 100 + 20% तो 120% लिखते हैं। तो इस प्रकार प्रतिशत वृद्धि और कमी को इस प्रकार से लिखते हैं। देखो सबसे पहले आज हम टाइप फर्स्ट शुरू करेंगे। टाइप फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से सिखाए जाएंगे। टाइप फर्स्ट में पूछा जाएगा कि प्रतिशत पर आधारित, कमी प्रतिशत पर आधारित, यहां पर है कमी प्रतिशत या प्रतिशत कमी लिखेंगे, प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रतिशत। देखिए आज की टाइप हमारी टाइप फर्स्ट है, परसेंटेज से रिलेटेड प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिया है प्रतिशत कमी पर आधारित, और आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप से प्रतिशत कमी पर आधारित दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ऐसे ही कर देना, सेकंडों में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई देगा। सेकंडों में अगर आपका क्वेश्चन प्रतिशत कमी पर आधारित आता है तो आपको जैसे हम सिखाएंगे ऐसे कर देना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से। जैसे सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिए क्वेश्चन में बताया है सीता की आय गीता से 10% कम है। ये हो गई सीता और ये हो गई गीता। देखो ध्यान से, गीता से 10% कम है सीता। अगर ये 100 है तो ये 10% कम है 90। मैंने लिखना बताया था अगर परसेंट कमी गए तो 100 में से घटाकर लिखेंगे, परसेंट वृद्धि गए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, 0 से 0। छोटा इसलिए करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा।
ये 9 के रेशो में आ गया, ये 10 के रेशो में आ गया। अब यहां से पूछा है बताओ गीता की आय, ये वाली गीता की आय सीता की आय से, इससे सीता से कितना % अधिक है, इससे ये कितना ज्यादा है। तो 9 से ये 1 ज्यादा है, 9 से ये 1 ज्यादा है ना, ये 9 है ये 10, तो 1 ज्यादा। अब मैंने 1/9 लिखना सिखाया आपको, 1/9 होता है 11 से 1/9%। और अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर 100 से गुणा % का चिन्ह लगा दीजिए, जब आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो गीता की आय सीता की आय से 11 से 1/9% अधिक है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ऐसे हर क्वेश्चन करने हैं प्रतिशत कमी पर आधारित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया। देखिए 100 था चीनी का मूल्य, 20 घट गया, 80 रह गया। अभी बताया था मैंने प्रतिशत कमी हो 100 में से घटाएंगे, प्रतिशत वृद्धि हो 100 में जोड़कर लिखेंगे, इसको छोटा कर लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ये ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले, उपभोक्ता जो खरीदने वाला हो, यहाँ पर उसने खरीद रहा है वो, तो उपभोक्ता ये वाला जो यहाँ खरीद रहा है चीजों को, पहले वाला ये पहले वाला है, पहले वाले जितने व्यय में कितना % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। उपभोक्ता को पहले जितना खर्च करना है, यहाँ पर आने के लिए इसे कितना बढ़ना होगा, 4 पर 1 बढ़ना होगा, क्योंकि इसे पहले जितना व्यय बोला है उसने। तो यही तो है क्वेश्चन की लैंग्वेज, बस इससे ये आसान हो जाएगा। 4 पर 1 बढ़ेगा, तो 4 पर 1, 1/4 मैंने बताया है 25%, तो 25% उसे अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जितने व्यय में कितना % अधिक चीनी प्राप्त करेगा, 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ये रहा पहले जितने व्यय में, यानी पहला यही तो है, पहले जितने व्यय में यहाँ आने के लिए कह रहा है। तो 4 पर 1 बढ़ेगा, जब आएगा यहाँ पर 5, तो 4 पर 1, तो 1/4 कितना हो जाता है आप जानते हो, 1/4 25%। तो 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। देखिए ऐसे करने हैं, कोई सूत्र कोई ट्रिक नहीं लगानी, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट करना क्वेश्चन को, कोई ट्रिक भी नहीं लगानी, नहीं जरूरत पड़ती है। देख लीजिए आप स्वयं देख लीजिए, इनके शब्दों को समझिए लैंग्वेज के, यही तो है बस मेन चीज। लैंग्वेज में क्या क्या बोला जा रहा है ऐसे ऐसे समझ कर लिख दीजिए, कोई ट्रिक ये शॉर्ट हो ट्रिक नहीं है, नहीं ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक जब आएगी मैं आपको अलग से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक जब आएगी मैं अलग से बता दूंगा। बट ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखो, 2 राशियों के गुणनफल में, यानी 2 संख्या है आपस में, उनमें से एक राशि यानी एक संख्या 30% कम हो गई। तो देखिए 100 से 30 कम हो गई 70, छोटा कर लीजिए ऐसे, क्लियर। ये 10 ये 7। तो दूसरी राशि ये वाली राशि, ये दूसरी राशि को कितना % बढ़ाया जाए, इसे कितना बढ़ाया जाए कि यहाँ पर गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। शुद्ध का मतलब वही पहले वाला ही प्राप्त हो जाए। तो मैंने बताया आपको 7 पर कितना बढ़ेगा, ये 3 बढ़ेगा, 7 से 10 होने के लिए 3 बढ़ेगा। और 100 से गुणा बताया था मैंने, अगर डायरेक्ट नहीं जानते, अगर आप डायरेक्ट इसकी तरह डायरेक्ट नहीं जानते 3/7 को, तो मैंने बताया था 100 से गुणा % का चिन्ह यूज करके, तब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। 300/7 तो लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा /7 % का चिन्ह। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से आपको 1 by 1 टाइप वाइज टाइप एक पॉइंट % का सिखाया जाएगा, और उसके बाद आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चनों को तोड़ फोड़ मचा दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और इस बार आप 2024 री एग्जाम यूपी पुलिस में आप 100% सिलेक्शन लेकर रहोगे। देखो टाइप नंबर 2, अब हमारी टाइप नंबर 2 आई है प्रतिशत से रिलेटेड। टाइप नंबर 2 में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहली टाइप में प्रतिशत कमी पर आधारित थे, इस टाइप में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। तो वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, इसके माध्यम से ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो देखिए, राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। राम शाम से, देखिए राम है शाम से, तो यहां मैंने शाम लिखा और इधर मैंने राम लिखा। ध्यान से देखो, ये राम की आय इस शाम से 20% अधिक है। शाम हो गया 100 और ये 20% अधिक है 120। छोटा कर लीजिए, मैंने बताया था 20 पंजे 100
और 20 छिके 120, छोटा हो गया। छोटा इसलिए करते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आगे बढ़े, ज्ञात कीजिए कि शाम की आय, ये वाले शाम की आय राम की आय से इससे कितना % कम है, इससे ये कितना कम है, तो 6 पर 1 कम है। देखिए 6 पर 1 कम है, तो मैंने लिखा था 1/6 होता है 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन में आपको बताया था मैंने। और यदि आप नहीं जानते तो मैंने बताया था 100 से गुणा करके 6 से भाग कर दीजिए, यही आ जाएगा। 16 से ही 2/3% कम है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया बिल्कुल लाजवाब, खतरनाक तरीके से। देखिए कोई ट्रिक नहीं लगाई जाएगी, केवल क्वेश्चन में जो जो बोला जाता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन ही हमें बताता है क्या करना है, क्वेश्चन में ही सब पता लग जाता है, कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे जैसे उसने बोला ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, क्वेश्चन सामने आ गया। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, टाइप नंबर 2 चल रही है, बहुत ही जबरदस्त। इसके बाद टाइप नंबर 3 चलेगी। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए अंकित मूल्य A4 अंकित यानी कि MRP भी कह देते हैं, यहाँ पर मैं A4 अंकित सीधा सा लिख दिया। अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, क्रय मूल्य 100 लेंगे और यहाँ पर अंकित मूल्य लेंगे 25% अधिक है 125, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसने कहा है उसे कितने % कम में बेचा जाए। देखिए इसको बोला है अंकित मूल्य के लिए कहा गया है कि इसे कितने % कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखो ना लाभ हो ना हानि हो, ध्यान दीजिए, ना लाभ हो ना हानि हो। तो ना लाभ ना हानि कब होता है, जब जितने में कोई वस्तु खरीदी जाएगी उतने में ही अगर उसे बेचा जाए तो हम कह सकते हैं ना लाभ होता ना हानि। तो उसको बेचा उसने 100 में ही, क्योंकि खरीदी थी उसने 100 की और बेच भी 100 की रहा, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसको ना लाभ हुआ ना हानि। लेकिन यहाँ से उसने अपने इस रेट से उसे कितना कम करके बेचा है, ये हमसे पूछा गया है, तो यहाँ से हम इसको छोटा करेंगे। देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 पर कितना कम हो गया है। देखिए 5 पर 1 की कमी करी है उसने, 5 पर 1 की कमी, 5 से 4 बेच रहा है तो 5 पर 1 की कमी कितना हो गया, 20% की कमी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 20% की कमी। ये है देखिए बहुत ही आसान जबरदस्त लाजवाब आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। कैसे, 100 था 15 बढ़ गया, कितना हो गया 115 हो गया, कोई दिक्कत। उसकी बिक्री कितना % कम होने पर दुकानदार को लाभ आने पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए उसकी बिक्री कितनी कम करते हैं जिससे कि उसके दुकानदार को लाभ या हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है उसको इतने में ही बेचना चाहता है, 100 में ही, तभी तो कह रहा है कि उसे लाभ या हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसने कितना घटाया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 5 दूनी 10, ये 23 से उसने कितना कम कर दिया, 23 से 20 पर आ गया, 3 कम कर दिया, तो 23 पर 3, 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 23 ही कम 23, 7 बचेंगे, हो गए 70, 23 ते 69, 1 बचेगा और बटे में 23, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 13 सही 1/23%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देख लीजिए बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको सिखाए जाएंगे। देखिए टाइप नंबर 3 बहुत ही सुपर तरीके से आपको टाइप नंबर 3 कराई जाएगी, परसेंटेज से रिलेटेड ये टाइप नंबर 3 चल रही है और इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ खास क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन भी आप सेकंडों में सोल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आपका गारंटी है कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर बचता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी बातों का 100% जवाब देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप टाइप वाइज पॉइंटों को सीख ले, बस टाइप में ही मैथ खत्म हो जाता है। अगर आप चाहे तो टाइप को मजबूत करके अपने मैथ को ईजी बना सकते हो। तो देखिए टाइप नंबर 3 में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दोनों पर, देखिए इसमें दोनों टाइप आ गई।
पहली दो टाइम में मैंने बताए थे अलग अलग कंडीशन, प्रतिशत वृद्धि वाले सवाल या प्रतिशत कमी वाले सवाल। अब मैंने यहाँ पर दोनों ही टाइप एक जगह सबमिट कर दी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित। तो देखिए दोनों प्रतिशत वृद्धि कमी एक साथ आ गई यहाँ पर, तो दोनों एक साथ आने के बाद उनका कॉम्बिनेशन कैसे करना, उनको हल कैसे करना आपको ट्रिक द्वारा भी बताया जाएगा और बिना ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। जो आपको पसंद होगा वो सीख लेना, वही कर देना, दोनों अच्छे हैं आपके लिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बिना ट्रिक के बताते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। दोनों अच्छे हैं, कोई भी कर सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट तरीका यह है आपका, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय अब मालूम नहीं है। तो मैंने बताया था जब कोई वस्तु कोई संख्या मालूम ना हो तो वह अपने आप में 100% होती है। तो 100 है उस व्यक्ति की आय, देखिए ये लिख दिया इसने, एक व्यक्ति की आय 100 है। फिर वह 10% बढ़ी, तो यह 10% बढ़ गई, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110। कुछ दिनों बाद वह पुनः 20% बढ़ गई, फिर 100 में जोड़कर लिखेंगे 120 बढ़ गई वह। तो व्यक्ति की आय में कितना परसेंट वृद्धि हुई ये हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 100 माना था आय, पहले 10% बढ़ी 110/100, फिर 20% बढ़ी 120/100। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कटिंग, 12 11 की गुणा करेंगे। देखिए 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, देखिए 132 हो गई। 100 से कितना अधिक है ये संख्या, तो 100 से देख लीजिए ये 32 अधिक है, तो आय में 32% की वृद्धि हुई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए फर्स्ट तरीका तो आपका ये है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये सीधा सीधा ये वाला कंसेप्ट है, संख्या पर ही रेशो या परसेंट मल्टीपल में होकर चल रहा है ये रहा। और जो मैंने इससे पहले बताए हैं प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित, वे इक्वल टू इक्वल इस पर आधारित थे। इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसी पर आधारित थे, वे ऐसे कर सकते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना ही तो ये चीज़ भी आएगी। चलिए देख लेते हैं। देखो चलो मैं बताता हूँ इस पॉइंट को भी। जैसे उसमें आया था 1/9 है, ये 1/9 आया था पहले में कि भाई इसको कैसे करेंगे, तो ये 1/9 यही तो चीज़ है। इसको आप परसेंट में कैसे लिख सकते हो, बराबर में काट कर लिख दीजिए या बता दीजिए या बटे में ले जाइए, बात वही होती है। बटे में आ जाना, ऐसे बराबर से बटे में आ जाना, या इसको यहाँ लिख लेना ऐसे 9 = 1, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। ये वही पॉइंट है, आप समझ लीजिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इन्हीं से सारे क्वेश्चन हल होते हैं, सारी टाइप हल होती है इन्हीं से ही। चलिए अब देखिए ये सेकंड, अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए सक्सेसिव मेथड वाली ट्रिक, ये वाला दूसरा पॉइंट सक्सेसिव मेथड। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ऐसे ऐसे उसको लिख देना। कैसे, एक व्यक्ति का है 10% बढ़ी, प्लस बढ़ी के लिए प्लस के लिए ये वाला +10 बढ़ी, फिर पुनः कुछ समय बाद 20% बढ़ी +20। कभी कितना माइनस का चिन्ह यूज करते, वृद्धि कह रहा है या बढ़ रही है, प्लस का चिन्ह यूज कर रहे हैं। तो पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, फिर संख्याओं की गुणा करेंगे, 20 दाम 200 बटे 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे ये। और इस प्रकार हम इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इस ट्रिक हम इसको ट्रिक बोलते हैं। इस ट्रिक से क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं और बिना ट्रिक आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, अब ये प्लस के 20 प्लस के 10 30 हो गए और प्लस के 2 और ये 32, तो 32% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो चलिए देखिए ये भी सेम इसी टाइप के दोनों क्वेश्चन हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, देखो 100 पर पहले 20 बढ़ी 120 हो गया, फिर कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई 90 रह गया। तो अब देखिए उसके मजदूरी में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 9 108। 100 से कितना अधिक है ये 8, तो इसका मतलब 8% वृद्धि हुई, तो परिवर्तन हुआ 8% का। इसका मतलब वृद्धि हुई उसकी मजदूरी में 8% की। अब सेकंड तरीका देख लीजिए आप, 20% बढ़ी +20 आया और 10% घट गई -10 आ गया। ऐसे जैसे जैसे कंडीशन बोलता है वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, ऐसे लिख लेते हैं। पहले चिन्हों का गुणनफल करेंगे, जमा माइनस की गुणा करेंगे माइनस, फिर संख्याओं की गुणा करेंगे 20 दाम 200 और बटे में वही 100% का चिन्ह, 2 0 से 2 0।
अब देखो माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 12 हो गया। 20 में से आप घटा दीजिए 12, तो आपको पता लग जाएगा 20 माइनस 12 8% प्लस का है तो वृद्धि आएगा। तो 8% की वृद्धि हुई। ये वाला सेम आंसर है। तो देखो फ्रेंड, ऐसे आप कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठगता का मतलब ये लाभ कमा रहा है, ठगने का मतलब यही होता है। तो खरीदते समय ठगता है और बेचते समय भी 5% ठगता है। तो इस प्रकार उसे कुल कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो देखिए 100 पर उसने कितना ठगा? 10%। 110/100, फिर 5% ठगता है 105/100। ऐसे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 10 से इसे भाग देंगे 115। तो 100 पे कितना कूद रहा है? 15.5। तो 15.5% को आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये उसे लाभ हुआ। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 15.5% का उसको लाभ हुआ। ये वाला तरीका आपके लिए पहला तरीका है जो मैंने आपको बताया। और सेकंड, आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। वही तरीका, 10% ठगता है और फिर 5% ठग लेता है। ये रहा, प्लस प्लस लगेगा और प्लस का चिन्ह आएगा। 10 पंजे 50, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ आ जाएगा। 10 5 15 और 10 15.5 आप ऐसे लिख सकते हैं। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। या 15.5% आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।